Hello my dear students, welcome to the first video of NEET Zoology Class 11th playlist। बच्चों मैंने क्या किया है कि आपका जो बायोलॉजी बुक है NCERT को उसको दो सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। वन इज़ जूलॉजी एंड अदर इज़ बॉटनी। क्योंकि नीट के पेपर में बायोलॉजी के दो सेक्शंस आते हैं बच्चों, एक जूलॉजी का सेक्शन आता है, दूसरा बॉटनी का सेक्शन आता है। तो क्योंकि हमें डिटेल्ड एनालिसिस करनी है, सो आई हैव डिवाइडेड इट इनटू टू सेक्शंस। मैंने दो अलग अलग सेक्शंस बना दिए हैं जिनमें दो प्लेलिस्ट चलेंगी। नीट जूलॉजी क्लास 11th की प्लेलिस्ट चलेगी एंड नीट जूलॉजी क्लास 12th की प्लेलिस्ट चलेगी, राइट। इसके साथ में इसके बाद आई विल मेक अ डिफरेंट सेक्शन ऑफ नीट बॉटनी, जिसमें हम नीट बॉटनी क्लास 11th को कवर करेंगे एंड देन नीट बॉटनी क्लास 12th को कवर करेंगे। लेट मी टेल यू बच्चों, आई विल डिस्कस वेरी मच डिटेल्ड NCERT बायोलॉजी बुक। अलॉन्ग विद दैट मैं NCERT के नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस करूँगी इसमें, एंड हम बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं एज नीट पॉइंट ऑफ व्यू। अंडरस्टूड? सो उसके पहले मैं आपको ओवरऑल एक पैटर्न बता देती हूँ। नीट के पेपर का पैटर्न कैसा रहता है, जो बच्चे नए हैं उनको ये बात पता होनी चाहिए। बच्चों देखो, नीट का जो पेपर होता है इसमें 4 सेक्शंस होते हैं, 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं। आपके क्या क्या सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं? एक तो ऑब्वियसली बच्चों फिज़िक्स के क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं, बॉटनी के क्वेश्चंस आते हैं एंड जूलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। ओके, अंडरस्टूड? किस किस सेक्शन के क्वेश्चन आते हैं बच्चों? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी। नाउ अगर मैं आपको बताऊँ बच्चों, फिज़िक्स के जो क्वेश्चन, मतलब फिज़िक्स का अगर मैं बात करूं तो फिज़िक्स 180 मार्क्स की आती है, केमिस्ट्री भी 180 मार्क्स की आती है, बॉटनी भी 180 मार्क्स एंड जूलॉजी इज़ ऑल्सो ऑफ 180 मार्क्स। तो टोटल ये पेपर बन जाता है 720 मार्क्स का। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? नाउ टॉकिंग अबाउट कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। क्वेश्चंस आते हैं टोटल, आप क्वेश्चंस आते हैं 50, उनमें से आपको 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। हाउ कम, कैसे? सी बच्चों, दो सेक्शंस होते हैं, एक सेक्शन ए होता है एंड दूसरा होता है सेक्शन बी। सेक्शन ए जो होता है इसमें 35 क्वेश्चंस होते हैं एंड ये सारे क्वेश्चंस आपको कंपल्सरीली अटेम्प्ट करने होते हैं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं रहता है। सेक्शन बी जो होता है बच्चों, उसमें 15 क्वेश्चंस होते हैं, तो टोटल मिला के आपके 50 क्वेश्चंस हो गए, राइट। लेकिन सेक्शन बी में आपके पास चॉइस होती है, इन 15 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। सो पर सेक्शन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बच्चों हो जाते हैं कितने? 45 क्वेश्चंस। ओके, अब हर एक क्वेश्चन जो होता है, कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे बच्चों? 45। नाउ हर एक क्वेश्चन जो होता है ये होता है 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होगा बच्चों? 4 मार्क्स का। सो 4 इंटू 45 इक्वल टू 180 मार्क्स पर सेक्शन। जैसा मैंने आपको फिजिक्स के केस में बताया है, सेम इज द केस विद ऑल ऑफ देम। बाकी सब में भी यही होता है। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में डिवाइडेड होगा। 35 क्वेश्चन सेक्शन ए के आएंगे एंड सेक्शन बी के 15 क्वेश्चंस आएंगे, इनमें से आपको 10 अटेम्प्ट करने होंगे। सेम बॉटनी का केस रहेगा एंड सेम बच्चों जूलॉजी का केस रहेगा कि आपके पास आएंगे क्वेश्चंस 35 + 15 एंड इनमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने होंगे? 35 + 10 इक्वल टू 45 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने रहते हैं, राइट। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो -1/3 हो जाता है आपका। सो ये आपका नीट के एग्ज़ाम का पैटर्न होता है। नाउ अगर मैं बायोलॉजी की बात करती हूँ बच्चों, सो बायोलॉजी में 2 सेक्शंस होते हैं। अगर आप नीट की NCERT बायोलॉजी की ये बुक देखेंगे, ये जो बुक मैंने साइड में आपको दिखाई हुई है बच्चों, ये क्लास 11th की NCERT बायोलॉजी की बुक है बच्चों। ये क्लास 11th NCERT की बायोलॉजी की CBSE की बुक है बच्चों, ठीक है। इस बुक में मैं आपको इसका इंडेक्स दिखाती हूँ बच्चों। सो इस बुक में आपको टोटल चैप्टर्स 22 मिल जाते हैं बच्चों। आप यहाँ पे अगर देख सकते हैं, सो आपको टोटल चैप्टर्स 22 मिल जाते हैं। इनमें से
आधे चैप्टर्स जो होते हैं, मतलब कुछ चैप्टर्स जो हैं वो बॉटनी में इंक्लूडेड होते हैं और कुछ चैप्टर्स जूलॉजी में इंक्लूडेड होते हैं. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो बॉटनी में प्लांट रिलेटेड क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं एंड जूलॉजी में एनिमल रिलेटेड क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं, एनिमल रिलेटेड चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं, राइट. अब मैं आपको सबसे पहले ये मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो इसलिए रखी है ताकि मैं आपको बता सकूं कि मैं एनसीईआरटी जूलॉजी में एनसीईआरटी की बुक के नीट जूलॉजी प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी बुक के कौन कौन से चैप्टर्स रखने वाली हूँ. ओके सो बच्चों, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट डिटेल देती हूँ कि इस साल से 2023 आप ये समझ लीजिए, जब से 2023 स्टार्ट हो रहा है, जो बच्चे इस बार से एनरोल कर रहे हैं वो बच्चों के लिए एक नई बुक भी एनसीईआरटी की आई है. नई बुक मतलब कि इसमें से जो मैं आपको चैप्टर्स दिखा रही हूँ, कुछ चैप्टर्स डिलीटेड हैं. ये जो इंडेक्स मैंने शेयर किया है, अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखेंगे न्यू वाली, सो इसमें से कुछ चैप्टर्स आपको मिसिंग मिलेंगे, राइट. इसमें से आपको बच्चों कुछ चैप्टर्स मिसिंग मिलते हैं. लेकिन आपको अगर मैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं बच्चों, आई एम टॉकिंग अबाउट नीट पॉइंट ऑफ व्यू. सो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से एनटीए ने कोई भी ऐसा अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि जो ओल्ड एनसीईआरटी थी उसमें से चैप्टर्स डिलीट होंगे. सो आप लोगों को वो सारे चैप्टर्स फॉलो करने पड़ेंगे जो ओल्ड एनसीईआरटी में गिवन है. आर यू अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि आपको सारे चैप्टर्स इंक्लूड करने हैं जो ओल्ड एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, आपको सब पढ़ने पड़ेंगे. अंडरस्टूड. सो मैं एनसीईआरटी जूलॉजी की अगर बात करूं, नीट के लिए प्रिपरेशन के लिए, इस एनसीईआरटी बुक में हम कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड करने वाले हैं जूलॉजी को लेके. तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एनिमल किंगडम, राइट. सो फर्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं 11th के नीट जूलॉजी के लिए एनसीईआरटी बुक से, दैट इज एनिमल किंगडम. देन सेकेंड चैप्टर हम जो पढ़ेंगे बच्चों वो होगा चैप्टर 7, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. बाकी के चैप्टर्स हम बॉटनी में इंक्लूड करने वाले हैं. देन हम थर्ड चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं बच्चों वो होगा बायोमोलिक्यूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. देन हम नेक्स्ट जो इंक्लूड करने वाले हैं चैप्टर, ये पूरा प्लांट फिजियोलॉजी का है तो ये सब बॉटनी में आने वाला है. इसके बाद ये सारे चैप्टर्स बच्चों हम किस में पढ़ेंगे, जूलॉजी सेक्शन में ही पढ़ने वाले हैं. कौन कौन से चैप्टर्स हैं आपके, हमने 3 चैप्टर्स यहाँ पे लिख दिए थे बच्चों. सो दिस विल बी 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th, राइट. सो हम 10 चैप्टर्स बच्चों इंक्लूड करने वाले हैं नीट जूलॉजी क्लास 11th में. मैं हर एक चैप्टर को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ बच्चों, जैसे कि मैं अपने क्लास में पढ़ाती हूँ. आई एम अ फैकल्टी, आई एम करेंटली टीचिंग एट आकाश इंस्टीट्यूट. सो मैं जैसे कि क्लास में इन बच्चों को डिटेल में बहुत ज़्यादा इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो पढ़ाती हूँ, वैसा ही मैं इसमें इंक्लूड करने वाली हूँ. सो मेक श्योर कि आप ये सारे जितने भी मैं चैप्टर्स पढ़ा रही हूँ उनको बहुत ही कीनली, बहुत ही सीक्वेंशियली फॉलो करें. एंड आफ्टर दिस एवरीबडी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग मैं अगर आपको बोलूँ, सबके पास हार्ड कॉपी में ये एनसीईआरटी की बुक बाय कर लो बच्चों. समझ आ रहा है? सारे बच्चे ये जो एनसीईआरटी की बायोलॉजी की बुक है ये बुक बाय कर लो. ऐसा नहीं है कि मैम सॉफ्ट कॉपी में कर लें, ये आप बुक बाय कर लीजिए, ख़रीद लीजिए. अगर आपको ओल्ड एडिशन नहीं मिल रहा है आप न्यू एडिशन ले लीजिए और पीडीएफ से जो पिछले चैप्टर्स हैं, ओल्ड चैप्टर्स हैं, वो पढ़ लीजिए. लेकिन यू हैव टू बाय दिस बुक एंड इस बुक को तुमको लाइन बाय लाइन पढ़ना है बच्चों. कैसे पढ़ना है? लाइन बाय लाइन. आई विल टेल यू लाइन बाय लाइन कैसे पढ़ाते हैं या कैसे पढ़ते हैं, मैं तुम्हें एकदम अच्छे से सिखाऊंगी. सो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है. मैं बार बार एनसीईआरटी को इतना फोकस क्यों कर रही हूँ बच्चों, क्योंकि मोर देन 95%, इनफैक्ट मैं तुम्हें बोल सकती हूँ 98% से भी ज़्यादा जो पेपर होता है बायोलॉजी का, वो एनसीईआरटी बुक के अंदर से आता है. एनसीईआरटी के डायग्राम्स, एनसीईआरटी की लाइंस, सो इन बिटवीन द लाइंस क्वेश्चंस बनते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट 0.2%, ये जो पार्ट 2% पार्ट जो कि मैंने लिखा हुआ है कि शायद प्रॉबिलिटी, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ नेशनल लेवल एग्जाम बच्चों, सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग. वैसे तो जब से एनटीए अभी रिसेंट ईयर से पेपर बना रहा है, सो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस 2% की भी प्रॉबिलिटी बहुत ही कम हो गई है. लेकिन हमेशा यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर
वास्ट एंड अ नेशनल लेवल एग्ज़ाम। सो जो एक्स्ट्रा डिटेलिंग्स हैं वो मैं इन लेक्चर्स में इंक्लूड करूँगी एंड आपको सिखाऊंगी कि एनसीईआरटी की बुक को कैसे लाइन बाय लाइन पढ़ा जाता है। सो हम इस इंट्रोडक्टरी वीडियो के बाद मैं अपना फर्स्ट चैप्टर एनिमल किंगडम स्टार्ट करने वाली हूँ। अलॉन्ग विद दैट आई हैव मेड अ डिफरेंट प्लेलिस्ट फॉर नीट ज़ूलॉजी क्लास 12th एंड उसमें भी मैं कुछ मतलब वीडियोस रिलीज़ करूँगी। सो ऑल्टरनेटली हम एक 11th की वीडियो एंड देन 12th की वीडियो रिलीज़ करते रहेंगे। सो मेक श्योर टू फॉलो इट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आफ्टर सीइंग माई वीडियो मेक श्योर टू रीड योर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ज़रूर पढ़ो बच्चों, क्योंकि एनसीईआरटी के लाइन से, एनसीईआरटी की डायग्राम से, एनसीईआरटी की टेबल से ही नीट में क्वेश्चंस आते हैं। ओके, आई होप आपको ये वीडियो इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल लगी होगी। मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल बटन फॉर notification of more videos. Bye bye, take care everybody.